मेरे साथ डॉक्टर प्रिया बैठी हुई हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान है। डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, मगर वहीं कुछ ऐसे नासूर हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं जो औरतों को लेके न जाने उनके दिमाग में किस तरह की बातें आती हैं। लगातार एक युवक जो है वो इन्हें अश्लील मैसेज कर रहा है, जबरन इन्हें फेसबुक पे दोस्ती करने को कह रहा है। जब इन्होंने उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया तो न जाने कितनी गंदी गालियां जो हैं उन्होंने इन्हें लिखी हैं। इसके चलते ये कानूनी मदद जो है वो भी ले रहे हैं। पूरा मामला क्या है इनसे जानेंगे। काफ़ी ज़्यादा परेशान डॉक्टर प्रिया जी, डॉक्टर भगवान का रूप होता है, कौन है ये दरिंदा जो इस तरह की हरकत कर रहा है? सर मैं इसको नहीं जानती हूँ। इनका नाम वरिंदर गुप्ता है। इन्होंने मुझे पहले भी मैसेजेस किए हैं, हेलो प्रिया मैम प्लीज़ एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। मुझे नहीं पता कौन है, मेरी लॉक है प्रोफाइल मैंने रखी हुई, मैं नहीं जानती। इनके मैसेजेस देख रही थी, पर रात को मैंने ऐसे ही खोले जब मैसेजेस, तो इन्होंने मुझे बड़ा गंदा लिखा हुआ था, बड़ा ही गंदा। जब मैंने वो चीज़ देखी मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई, मैंने स्क्रीनशॉट लिया इनका और मैंने एक पोस्ट डाल दी कि जो इसको जानता है, इसको मतलब किसने राइट दिया मुझे लिखने का। उसके बाद आज मैं मॉर्निंग लाइव जब आई मैं, मुझे लेडीज सेफ क्यों नहीं है। उनके साथ दोस्ती करें। आखिरकार जम्मू मंदिरों का शहर है जहां देवियों की। सर अगर किसी की आईडी हैक होती है ना, तो वो पहले अपनी एक पोस्ट डालता है कि मेरी ये आईडी हैक हो चुकी है, तो प्लीज़ अगर कोई गलत मैसेज आता है या कुछ आता है तो आप देख लें। अगर किसी का अकाउंट हैक होता है बैंक का या कुछ, वो भी ये मैसेज डालता है कि मेरा ये हो रहा है, तो सबको पता चल जाता है। आई नो अगर उसने ये डाला होता तो मुझे भी लगता कि शायद कोई और कर रहा है, ठीक है। वो तो आईपी एड्रेस से तो साफ पता लग जाएगा, पहली बात। दूसरी, जब उसकी मैंने फर्स्ट टाइम उसने मुझे लिखा हेलो प्रिया जी, अप्रैल 24 3 बजे। फिर उसके बाद उसे मई 14 को लिखा मुझे मैम रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो यार। जब मैंने नहीं देखा, उसने मई 15 को मुझे लिखा यार रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो यार। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, सिंपल सा बताऊंगी। फिर उसके बाद वो मुझे लिख रहा है जून 24 को, तू मेंटल है, पागल है। फिर उसने गंदी गाली लिखी और मुझे कह रहा है तू अंधी है, तुझे दिख नहीं रहा। उसके बाद जो उसने मुझे लिखा है वो मैं आपको बता नहीं सकती। तो किसी के करैक्टर को लेके कभी आप बात नहीं कर सकते, ये आप सबको पता होना चाहिए। सोशल मीडिया या फिर सोशल साइट्स की बात करें तो ध्यानपूर्वक इन्हें चलाना है। अगर आप सोचते हैं हम किसी को एक बार गालियां दे देंगे और ये बात यहीं पे खत्म हो जाएगी, ये बात यहाँ नहीं होगी। इन्होंने पूरी स्क्रीनशॉट उनके लेके पूरी डिटेल बना के पुलिस कंप्लेंट जो है वो करने को तैयार हो चुकी हैं। जी मैं एक चीज़ बोलूँगी, कोई लेडी, कोई लड़की किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। कोई लेडी, कोई लड़की किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। जब वो शादी करके उस घर में जाती है तब भी वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि उसका हस्बैंड उस पर हाथ उठा सके या उसको कुछ गाली दे सके। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के आज रिक्वेस्ट करती हूँ, हर एक लड़की पे, लेडी के आगे, अगर आपको कोई भी कुछ बोलता है ना, प्लीज़ बाहर निकलो, मीडिया का साथ लो। मीडिया हमारे लिए बड़ा कुछ कर सकती है। पुलिस स्टेशन में जाओ, आज कितनी एसएचओ लेडीज बैठी हुई हैं जो हमारा साथ देंगी, पर उनको बख्शो मत। बस ये बात ज़रूर बोलूँगी, अगर हम आज बख्शेंगे ना, कल के लिए गलत होगा। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ये वीडियो जो है वो इस युवक तक पहुँचे, क्योंकि ये युवक जो है वो भी सामने आए। हमारा नंबर ये युवक रख सकता है, हमें कॉल कर सकता है। कॉल करके हम बताएंगे कि आखिरकार क्यों इस युवक ने इस तरह की बात की, किस तरह से एक डॉक्टर जिसे भगवान का दर्जा दिया गया, और सबसे बड़ी बात, जम्मू मंदिरों का शहर है, यहाँ पे कंजकों की पूजा की जाती है, महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है, और वहाँ पे आप इस तरह की गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो। मैं तो वो वर्ड ही यूज़ नहीं यहाँ पे कर सकता हूँ जो वर्ड इसने इस्तेमाल किए हैं। क्या कुछ कारण रहे, इसे सामने आना होगा, क्योंकि ये महिला बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिरकार एक डॉक्टर होते हुए जो लोगों के लिए काम कर रही हैं, उन्हें इस उत्पीड़ना से गुजरना पड़ रहा है। न जाने ऐसी कितनी महिलाएं होंगी, लड़कियां होंगी जो डर के मारे सामने नहीं आती होंगी, सोचती होंगी कि क्या हमारी समाज में जो है लोग बातें करेंगे। एक पल आपको ऐसा ही बात का डर दिल में नहीं आया? नहीं, मुझे नहीं आया। मेरे बारे में कौन क्यों बात करेगा? मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ किसी को क्यों है, किसी को मैं क्यों राइट दूं मुझे कुछ लिखने का? मैं किसी से नहीं डरती।
मेरे मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे आई डोंट नो, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे आई डोंट नो। मैं ये बोलूँगी उसको मैंने राइट नहीं दिया मुझे कुछ लिखने का, मैं उसको राइट नहीं देती हूँ। जो लेडीज़ या लड़कियाँ ये सुन रही हैं मैं उनको यही बोलूँगी, आप कुछ भी अपलोड करती हैं, कुछ भी करती हैं, किसी को कोई राइट नहीं मिलता किसी के बारे में कुछ बोलने का। तो देख सकते हैं एक हैरान कर देने वाला मामला जो है वो सामने आया है, और ये मामला जो है फेसबुक से जुड़ा हुआ मामला है। फेसबुक पे एक युवक जो है वो इन्हें कॉल करता है, माफ कीजिएगा मैसेज करता है कि मेरी दोस्ती जो है उसे एक्सेप्ट करो। जब ये उनका मैसेज एक्सेप्ट नहीं करती तो वो इन्हें अश्लील गालियां निकालने लगता है, इनके करैक्टर पे सवाल उठाने लगता है। कई बातें ऐसी उन्होंने इन्हें लिखी है जिसके बाद इन्होंने एक रास्ता चुना कि ऐसे लोगों को जो है समाज के सामने लाना होगा, ताकि आने वाले समय में कोई बेटी, कोई बहू, कोई माँ इस उत्पीड़ना से ना गुजरे। आखिरकार किसे हक है कि वो किसी को भी कोई भी बात कह जाए? इतना कोई भी आज जम्मू में नहीं है कि कोई भी किसी के करैक्टर पे बात उठा सके, किसी को लेके कोई गंदी या अश्लील गाली दे सके। और इसके चलते प्रिया जी जो है वो मीडिया का भी इन्होंने सहारा लिया और साथ ही पुलिस का भी ये सहारा ले रही है, ताकि इस युवक को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके कि आखिरकार ये युवक ने ये हरकत कैसे की। और दूसरी बात, कुछ लोगों द्वारा ये भी सोचा जा रहा होगा कि इस युवक की अगर आईडी हैक हुई है तो ज़रूर, अगर इसकी आईडी हैक हुई है तो ये सामने आए, हमें बताए कि आखिरकार अगर इसकी आईडी हैक थी तो ये अपने प्रोफाइल पे जाके इसका मैसेज जो था वो डाल सकता था, या फिर क्या कुछ कारण रहे। मगर ये इस समय डॉक्टर जो हैं वो परेशान है। आखिर में जो बेटियां आपको देख रही हैं, आप उन्हें क्या संदेश देंगी? मैं यही बोलूँगी, एक उनको रिक्वेस्ट है कि आप कभी नहीं डरना, कोई भी बेटी, कोई भी लेडी, कुछ भी हो, वो कभी ना डरे, सीधे सामने आके जवाब दे। एक जवाब, उसका सेकंड जवाब उसको दे कि वो उसको चुप करवा दे। कोई लड़की हो, कोई लड़का हो, कोई लड़का भी अगर कोई पोस्ट डालता है ना, उसके लिए भी बड़ा गंद लिखा जाता है, पर किसी को कोई राइट नहीं है वो आपको गलत लिख सके, किसी को कोई शेयर कीजिए वीडियो, शेयर के कोई पैसे नहीं लगते हैं, क्योंकि हम इस बात की तह तक जाना चाहते हैं। आप डॉक्टर भी हैं प्रिया जी, आपसे ज़्यादा हमें मदद मिल सकती है कि क्या कुछ मानसिकता आपको लगती है इस युवक की है? एक्चुअली मैं उसको नहीं जानती ना मुझे पता है। अगर वो कहता कि मेरी आईडी हैक हो चुकी है तो उसको वो भी मैसेज डालना चाहिए, वो तो आईपीएल से पता लग जाएगा हैक है कि नहीं है। अगर कोई ऐसे लोग होते हैं जो मानसिक से ऐसे होते हैं तो उन्होंने क्या सोचा हुआ है, लड़की उनकी प्रॉपर्टी बन चुकी है, लेडीज उनकी प्रॉपर्टी बन चुकी हैं। अगर वो ऐसे नशे करते हैं तो क्या वो नशा करके किसी को भी कुछ लिख रहे हैं कि वो रखते हैं, राइट रखते हैं, कुछ भी किसी को लिख दें? किसी को कोई राइट नहीं है सर किसी को कुछ लिखने का। मैं ये बोलती हूँ किसी को कोई राइट नहीं है। आज छोटी छोटी बच्चियों के, बेचारियों के रेप्स हो रहे हैं, क्यों? कहीं ना कहीं वो लड़के, अगर वो जवाब दे पाती कोई लेडी या कुछ से, कभी कोई ऐसा कुछ नहीं होता। आप मणिपुर में आपने देखा क्या हो रहा है, कितना कुछ हुआ, कितना कुछ हुआ है। अगर वहां पे कोई हिम्मत वाला होता ना तो मैं कहती हूँ बड़ा अच्छा होता। तो मैं फिर बताता हूं, अगर हम इनकी प्रोफाइल पे जाएं तो प्रोफाइल में साफ आप देख सकते हैं, ऑनेस्ट, लॉयल, गोल्ड हार्टेड पर्सन, ऑलवेज रेडी टू हेल्प पीपल, बिलीव इन ह्यूमैनिटी। तो अगर ये सब आपकी प्रोफाइल और उसके बाद आपकी प्रोफाइल से एक महिला को अश्लील मैसेज आए तो समझ सकते हैं कितना शर्मनाक एक वाकया है। हम चाहेंगे ये वीडियो इस युवक तक पहुंचे और ये युवक जो है हमें ज़रूर अप्रोच करें, ताकि हम भी जानें कि ये मैसेज जो इन तक पहुंचे हैं ये किस तरह से पहुंचे हैं, क्या कुछ कारण रहे। जबरन किसी को ये कहना कि मुझसे दोस्ती कर लो, ये संभव नहीं है, क्योंकि किसी की मर्जी के बिना आप किसी को एक संदेश तक नहीं भेज सकते। अगर आपके साथ भी कभी इस तरह का वाकया हुआ है तो ज़रूर आवाज़ उठाइए, क्योंकि नो मीन्स नो। देखते रहे जेके चैनल, मुझे महेंद्र जी।